हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप यू विल बी वेल। आप अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। वॉट एवर मॉरल्स आई एम गिविंग यू, आप उनको फॉलो भी कर रहे होंगे। मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरे को आप कमेंट्स में ज़रूर ये लिखें विच काइंड ऑफ मोटिवेशनल ब्लॉग यू लाइक। आप कोई सजेशन देना चाहें, मैंने पहले भी कहा है, आइदर गुड और बैड, वट एवर आपको जो रिस्पॉन्सेज लग रहे हैं, मैं बहुत अच्छे से उनको रीड करती हूँ, पढ़ती हूँ। और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि आप लाइव आएँ, पर अभी मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। जब मुझे लगेगा आई ट्राई माई बेस्ट। आप और भी किसी तरह कोई कंसल्टेंस या कोई आप सुझाव लेना चाहें या आप कुछ पूछना चाहें किसी उसमें, तो आप पूछ सकते हैं। जहाँ तक मुझे है, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। स्टोरीज़ मैं आपको मंडेज़ में दे रही हूँ, बट सॉरी टू से थोड़ा सा दुख है कि उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जितना मेरे को लग रहा है कि मिलना चाहिए। पे अटेंशन, अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक। मेरी रील्स भी आ रही हैं, फेसबुक पर भी हूँ मैं, इंस्टा पर भी हूँ, उसमें भी मैं मोटिवेशन रील्स डाल रही हूँ। आई नीड यू सपोर्ट, आई थिंक आई बी देयर। आज हम फिर शुरू कर रहे हैं एक नए मोटिवेशन के साथ, नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। आम जिंदगी में क्या होता है, जब हम किसी काम को करना चाहते हैं तो कभी कभी हम खुद ही हताश हो जाते हैं कि नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे। जानते हैं दोस्तों, उसके पीछे क्या वजह होती है? उसके पीछे 3 इम्पॉर्टेंट रीजंस होते हैं। वो रीजंस क्या होते हैं? कभी हमको ऐसा लगता है अगर हमने ऐसा किया और हम फेल हो गए तो क्या होगा? अगर ये चीज़ हमारी ठीक नहीं हुई, हमारे पैसे डूब गए तो क्या होगा? और सबसे थर्ड और जो मुश्किल चीज़ होती है, लोग क्या कहेंगे अगर मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं अगर उसमें नहीं कर पाई तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? द वेरी फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि बिल्कुल परवाह करना बंद कर दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं करते हैं, लोग केवल हमारे कामों को बिगाड़ते हैं और हमारे मोटिवेशन को ड्रॉप करते हैं। वाई टू गिव अ चांस टू देम? उनको ऐसा मौका ही क्यों दीजिए? दे आर नॉट अ मेकर। वो हमको बनाने वाले नहीं हैं। हमको बनाने वाले हमारे पेरेंट्स होते हैं, गॉड होता है। अगर 2 लोग आपके साथ हैं, देयर इज नो नीड ऑफ एनी थर्ड पर्सन। और जब हम जंग में कूद ही जाएंगे, समुंदर को पार करना है तो तैरने से क्या डरना? जब हमें मैदान में आना है तो जंग से क्या डरना? जब हम अपने को जंग में उतार ही देंगे तो फिर हमें किसी चीज़ का डर नहीं रह जाता है। एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी है, पर इस टॉपिक को समझाने के लिए बहुत सटीक है। एक गुफा थी, एक गांव में एक गुफा थी। बहुत अंधकार था उसमें और बहुत अंदर जाकर थी। तो ऐसे लोगों में भ्रांति फैली हुई थी कि जो भी उधर जाता है वो वापस नहीं आता। शायद इसमें कोई घोस्ट रहता है, भूत रहता है, या कोई इविल स्पिरिट रहती है, क्योंकि जो आदमी जाता है वो वहाँ पर मर जाता है। तो कोई जाता ही नहीं था। जब उस कॉर्नर की तरफ भी जाते थे लोग तो डर के मारे भाग आते थे कि नहीं नहीं, हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। भाई क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि कोई लौट कर नहीं आता है। एक बार एक युवा ने हिम्मत की। उसने कहा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा। हालांकि लोगों ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की और कहने की कोशिश की कि नहीं तुम मत जाओ। उसने कहा नहीं, मैं एक बार तो जाकर देखूंगा। और पता है दोस्तों उसने क्या किया? उसने किसी को नहीं बताया और उसने एक दिन शाम के टाइम वो उधर घूमते घूमते गया। वो गुफा में घुसता गया अंदर, अंदर चलता गया। और अंदर जाकर उसने क्या देखा कि वो कहीं एक दूसरे नगर की ओर जुड़ा हुआ था। वहाँ पूरा एक संसार बसा हुआ था, इतना खुशहाल संसार, इतनी सारी वहाँ पर संपदा थी
इतना हीरे जवाहरात सोने सब लोग इतने खुश थे, उसे समझ नहीं आया। उसने कहा ये सारे लोग कौन हैं? तब लोगों ने कहा हम वही लोग हैं जो आपकी तरह हैं, और हम यहाँ पर आ गए थे जबकि और लोग हमको मना करते थे, पर हम ये सोचते थे कि नहीं, हम जाकर देखें। और यहाँ इतना अच्छी तरह हम लोग सब रह रहे हैं, हमारे पास इतना सब कुछ, मनी है, पावर है, एवरीथिंग इज़ हियर एंड वी आर इंजॉइंग। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग तो उसको मृत्यु का डर देते थे, लोग कहते थे घोस्ट होगा, कोई इविल स्पिरिट होगी। उन्होंने पूछा देखो अब तुम क्या बाहर जाकर बताना चाहोगे? उसने कहा बिल्कुल नहीं, मैं भी यहाँ की लाइफ एंजॉय करूँगा और मैं भी अपनी एक अच्छी लाइफ लीड करूँगा। मैं क्यों उनको बताने जाऊँ? वो डरपोक और कायर लोग हैं जो कि आना ही नहीं चाहते। मैंने उनसे इतना कहा था। एंड ही स्टार्टेड हिज जर्नी देयर। अब दोस्तों आपको क्या लग रहा है? यही जीवन की जंग में होता है। एनी कॉम्पिटिशन, एनी काइंड ऑफ लाइफ, एनी काइंड ऑफ मोटिव, आप सोचते रहेंगे, देन व्हाट विल हैपन? द टाइम विल लीव यू। समय आपको छोड़कर आगे निकल लेगा और आप अपने मन में ही सोचने पे बाध्य हो जाएंगे, हमने क्यों नहीं ऐसा किया, हम क्यों नहीं गए। सो डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम। अपने समय का आप सदुपयोग करिए। डू द बेस्ट पार्ट कि वॉट एवर यू आर गेटिंग, जो भी आपको टास्क मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं लाइफ में, डू समथिंग फॉर इट। लोगों के कहने में मत आइए, लोगों के परेशान होने से आप मत परेशान होइए, बिकॉज यू हैव टू लिव योर ओन लाइफ और उसको इंजॉय करिए, उसको अपने आप अपने हिसाब से लीड करिए। जो डरा वो मरा। वाई? हमें क्यों डरना है, क्यों मरना है? एक दिन आए हैं, हम जाएंगे, सब लोग जानते हैं, पर जिसने जंग जीतनी है, जिसने समुंदर को पार लगाना है, जिसको युद्ध को जीतना है, ही हैज़ टू फाइट, ही हैज़ टू गो। युद्ध के मैदान में जाए बिना क्या आप जंग को जीत सकते हैं? क्या बातों से आप किसी एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं? क्या लोगों के सजेशंस आपकी लाइफ को बना सकते हैं? दीज आर द सेवरल क्वेश्चंस विच यू हैव टू आस्क फ्रॉम योर वॉइस। आपकी जो इनर वॉइस है उससे आप पूछने की कोशिश करिए, ऐसा हो सकता है या ऐसा होता है? देन यू विल फाइंड डेफिनेटली द आंसर ऑफ इट। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। इट इज़ अ नाइस स्टोरी, और इसलिए भी है ये स्टोरी, ये बताने के लिए कि डू समथिंग गाइज, डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम, डोंट गो ऑन चैटिंग एंड टॉकिंग टू वल्गर्स। दूसरे लोगों से आप मत पूछिए, मत करिए। हो सकता है वो आपको आपके मार्ग पर आगे बढ़ने ही नहीं देना चाह रहे हैं। योर बेस्ट गाइडेंस, योर बेस्ट टीचर्स आर योर टीचर, पेरेंट्स एंड देन गॉड। जब भी आपको ऐसा लगे यू आर इन डिफ़िकल्टीज, थोड़ी देर के लिए क्लोज योर आइज एंड आस्क टू गॉड। ही विल डेफिनेटली आंसर इन योर इनर वॉइस एंड यू विल गेट द वे। नेक्स्ट ब्लॉग में हम फिर मिलेंगे एक नए मोटिवेशन के साथ, नए किसी टॉपिक के साथ। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अब हम करते हैं बाय बाय। फॉलो माई चैनल मोटिवेशनल ब्लॉग मंजुला सक्सेना। बी पॉजिटिव इन लाइफ। टेक केयर, बाय बाय।